भी तो कह सकते थे ठीक है, वो लोग अगर नमाज पढ़ना जा रहे हैं तो ठीक है जाए भाई, लेकिन उन पे रंग ना डालें। अरे सर, रंग कोई खेल रहा है, गलती से भी आप पे चले जाए तो आप तो पत्थर चला दोगे। ऐसा बयान देना उनका गलत बात है, ऐसे नहीं दे सकते। बयान देना गलत है? हाँ गलत। रंग पड़ जाना मतलब क्या गलत है इसमें? अगर आपके ऊपर रंग पड़ ही गया तो क्या गलत हो इससे जाएगा? पहले होली नहीं होता था, इससे पहले भी तो होता था 2014 से पहले। रंग पड़ना समस्या है क्या? हाँ, हमारे में रंग नहीं चलता है। आप में रंग चलता ही नहीं? नहीं चलता है, लेकिन हाँ फिर भी दोस्ती यारी है, हमारे भी हिंदू भाई दोस्त हैं, जाते हैं खेलने के लिए, ऐसा बात नहीं है। राम मंदिर जो है कोर्ट ने दिया है, कोई मुसलमान लाठी चलाने गया वहाँ पे? नहीं गया ना। हाँ, आराम से बन गया। आराम से कैसे बन गया? कोर्ट पे गया ना भाई कोर्ट कोर्ट जो है कितना साल था? 70 साल से आराम से क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं बना? कोर्ट ने फैसला दिया जब योगी है कि बन गया वो, मोदी है कि बन गया वो। भड़काने का काम कर रहा है कि नहीं होली वो जुम्मे की नमाज होनी चाहिए, जबकि कि उन्हें समझाना चाहिए 2 घंटे बाद पढ़ ले। दिक्कत क्या आ रही है? जनता की सेवा के लिए तो है वो, जनता के लिए सेवा के लिए तो आपसे पुलिस वाला बनाया जाता है ना, तो उसका काम क्या समझाना, तो समझाया। अब तुम गलत समझ लो। अभी एक ने बोला कि बटोगे तो कटोगे, वो तुम्हारे को बोला था, नाम रखा था उसने कहा हिंदुओं में राजपूत है, बुनियारे, चमारे, डोमे, ये सबको बोला कि भाई इकट्ठे रहो तुम, तब तो बुरा मानने का जरूरत है, इसमें उसने नाम रखा तो ये किसी का। हाँ, नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में होली को लेके एक बार माहौल गर्मा गर्मी आ गया है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के संबल में सीओ का कहना है कि अगर साल में 52 दिन आता है जुम्मा, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अगर तकलीफ है तो जुम्मे के दिन घर से बाहर ना निकले। तो वही हिंदुओं का साल में एक बार आता है होली का त्यौहार, तो हिंदू तो अपने त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे ही। लेकिन हम एक बार दिल्ली की जनता से बात करते हैं, आखिर इस पे इतना गर्मा गर्मी क्यों? क्या ये पहली बार जुम्मे को होली पड़ा है या इससे पहले भी देश में जुम्मे को होली मनाया गया है? सर, क्या नाम हुआ? राजेश यादव। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार से हैं। क्या लग रहा है जुम्मे के दिन होली पड़ना, ये कितना बड़ा अभिशाप हो गया है? जनता में हंगामा चल रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह की, होली के दिन जुम्मा है, अब जुम्मे वाले कंफ्यूज है, क्या करें? तो भाई इसमें गलत क्या है? तुम्हारा जुम्मा तुम पढ़ो, हमारा होली हम खेलेंगे, भाईचारा यहाँ है, और इसमें गलत क्या है? वो अफसर ने क्या आप ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हो कि आपका जुम्मा 52 दिन आता है साल में, तो आप घर के अंदर रहे, जुम्मा ना पढ़े, ना निकले? भाई उसने तो सही बोला, फिर आप बाहर आओगे, पत्थर फेंकोगे, हम होली खेलेंगे, आप फिर वो होली में कब किसने पत्थर फेंक दिया सर? अरे दुनिया में फेंकी जाती है मेरे भाई, कहाँ नहीं फेंकी जाती, वो तो 15 साल से नहीं फेंकी जाती, इसलिए कि सरकार जो टेट है, नहीं तो पूरी 70 साल तो पत्थर फेंकी गई है। अच्छा। इसीलिए तो बेचारे अफसर साहब ने उसने कह रहे हैं 70 साल में आज तक ऐसा नहीं हंगामा हुआ कि जुम्मा के दिन होली है तो कोई समस्या है, सब अच्छे से जुम्मा भी मना रहे थे, होली भी मना रहे थे। ये पहली बार ऐसा थोड़ी हुआ है, आप हंगामा कर दिए सरकार में तो। वो कहेंगे तो हम नहीं मान लेंगे, वो तो अफसर उसी इलाके का है ना, वो समझ रहा था फील्ड को यहाँ क्या होने वाला है, तभी तो उसने बोला 1 हफ्ता पहले कि भाई सरकार का जुबान बोल रहा है अफसर वर्दी में। क्या अफसर वर्दी में आके? वर्दी में तो जनता की सेवा के लिए तो है वो, जनता के लिए सेवा के लिए तो आपसे पुलिस वाला बनाया जाता है ना, तो उसका काम क्या समझाना, तो समझाया। अब तुम गलत समझ लो। अभी एक ने बोला कि बटोगे तो कटोगे, वो तुम्हारे को बोला था, नाम रखा था उसने कहा हिंदुओं में राजपूत है, बुनियारे, चमारे, डोमे, ये सबको बोला कि भाई इकट्ठे रहो तुम, तब तो बुरा मानने का जरूरत है, इसमें उसने नाम रखा तो ये किसी का। हाँ, तो सही बोला भाई, 52 बार तुम्हारा आता है, हमारा तो एक ही बार आता है, हमें ढंग से खेल लिया करो। गलत क्या बोला था उसने? अब हमारे योगी महाराज ने उसका सपोर्ट किया है, योगी जी ने उस बात का सपोर्ट किया, और जनता भी कर रही है उसके बात को सपोर्ट कर रहे, कह रहे वो पहलवान है तो वैसी बातें कर दिया, गलत क्या किया? लेकिन लगता है एक ऑफिसर ऐसे बयान दे रहा है, कह रहे हंगामा हुआ कहाँ? मैं समझाई तो रहा है, इसमें गलत क्या बोला हमें आप बताओ, मुस्लिम हमें आप समझाओ। सर, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि दंगा हुआ, समझाओ ना आप, सर का पुलिस वाला काम क्या होता है? मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं कि आप जनता के मन में भर रहे हो पहले से। हम सुन लेंगे, वो कह रहा था हम सुन लेंगे, वो कह रहा था हम सुन, कोर्ट में जाए, अगर गलत है तो कोर्ट में जाए, वो लड़ेगा कोर्ट से, वो जो कहेगा हम सुन लेंगे, हम जो कहेंगे वो सुन लेगा। हम तो सही तुम नमाज मत पढ़ो तो सुन लेगा, वो कहेगा हमें होली मत करो, हम सुन लेंगे। कह रहे हम नमाज कैसे नहीं पढ़े, हमारे नमाज होली नहीं खेले, हम कैसे होली छोड़ दे? आप अपने एरिया में खेलिए। तब हम अपने देश में रह, हम ही डर गए तुमसे।
होली ना खेले, छठ ना मनाए। इनकी क्या वाह भाई वाह। हम बतौ की भाड़ा हुआ है, कोई नवाज। क्या नाम क्या हुआ? बतौ की संजय है, बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, वो बताओ कि वो नमाज पढ़ेगा, बाकी इनकी तरीके से कहने से नहीं नमाज पढ़ेगा, सब काम होगा, ये बीच में रुकावट नहीं होगा। तैसे कह रहे हैं कि कटेंगे तो अगर रंग से समस्या है, मुस्लिम को रंग से समस्या है, तो उसका समाधान आपके अनुसार क्या है? इस संविधान के बातों सवाले नहीं है। हाँ, इस संविधान के कोई सवाले नहीं है। हाँ, ये पाँव करने से जुमलाबाजी सरकार बना के किसी को दबाव डालना चाहिए, तो ये गलत सवाल उठती है। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष को रंग से समस्या है तो उसका समाधान क्या है सर? सरकार यही बोलेगी ना कि साल में एक बार होली आ रहा है, आप अंदर रहो, क्या दिक्कत है? क्यों साल में आ रहा था, हम क्यों बंद रहेंगे? तो रंग पड़ ही जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा? आप रंग बेचोगे, हम बंद कर देंगे। अरे तो जानबूझ कर उनके ऊपर बतो कि रंग खेले जाओगे, वो अपना रोड पे जाएगा, कहीं से नमाज पढ़े जाएगा, तुम्हारी घर में तो नहीं ना बतो कि जाएगा। वही मुस्लिम वहाँ पे रंग बेच रहा है मार्केट में तो सही है, और किसी के द्वारा डाल दिया गया तो गलत हो गया। आप आते हैं, डेली आते हैं, हाँ, न्यूज बनाने के लिए। हम तुम्हारी जानबूझ के हम तुम्हारी गलत बोलेंगे। हाँ, न्यूज बनाने हैं तो ना आप गलत हो गए इनके खिलाफ। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? अजय। क्या लग रहा है ये जुम्मा इतना मुश्किल हो गया है, जुम्मा के दिन होली पढ़ना? आप सीओ को ऐलान करना पड़ रहा है 52 दिन जुम्मा आता है, आप अंदर रहो, रंग से समस्या है। देखो, वहाँ पहले विवाद छिड़ा हुआ है। और रही बात, उन्होंने सीओ साहब ने, तो काफ़ी मौलवी बैठे थे, तब उन्होंने ये उनसे वारदात करी थी, तो उन्होंने समझाया था कि आप है ना उस दिन ना जुम्मे की नमाज ना पढ़े, या 4 बजे पढ़ लें। और रही बात, दिल्ली में भी तो होली होती है, ये बल्ली महाराज में 2 बजे तक दुकान बंद रहती है। क्या ये भाईचारा नहीं निभाते? या तो ये दिल्ली में भाईचारा नहीं है, वो यूपी में ही उन लोगों को नमाज पढ़नी है, क्योंकि उन लोगों को दंगा करना है। और समाजवादी पार्टी दंगे के लिए तैयार है, क्योंकि वो विपक्ष में। वो समाजवादी पार्टी अब तैयार है। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि अब जनता के मन में भर रहे हैं कि दंगा करो। आज तक होली में कभी दंगा हुआ है? तो भड़का कौन रहे? भड़का तो सीओ, एक ऑफिसर। उनके क्या नाम है उनका, वो समाजवादी पार्टी के वर्मा नाम है, क्या नाम है, उन्होंने उनको भड़काने का काम करा है कि नहीं होली वो जुम्मे की नमाज होनी चाहिए, जबकि उन्हें समझाना चाहिए 2 घंटे बाद पढ़ लें। दिक्कत क्या आ रही है? क्या दिल्ली में इतनी क्या नाम हुआ? मोहम्मद आमिर। आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। कहाँ से हुआ? हम बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वालों, क्या लग रहा है समस्या है क्या? जुम्मा के दिन होली होना कितनी बड़ी समस्या है आपके लिए? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। इससे पहले होली नहीं मनता था, रमजान नहीं होता था, जुमा नहीं होता था, सभी कुछ होता था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना कोई एतराज़ है। वो होली खेले, वो भी अपने तरीके से खेलते हैं, हम भी अपना तरीके से नमाज पढ़ते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होली से। लेकिन ये जो बयान दे रहे हैं अपने घर में पढ़ो, क्यों पढ़ें भाई? जुमे की नमाज खुले में होती है, घर में नहीं होती है। जब मस्जिद बनी है तो हम घर में क्यों पढ़ें? कह रहे हैं 1 घंटे बाद भी आप पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, उन्हीं की बात को बड़ी कर देते, ठीक है 1 घंटा बाद ही पढ़ेंगे। अगर 1 घंटे बाद भी क्यों पढ़ोगे? जो आपका नियम है आप उसी टाइम पढ़ोगे ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विमल सिंह, कहाँ से आप? राजस्थान। समस्या है क्या? होली कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरे यार दोस्त सारे मुसलमान हैं, मैं उन्हीं के साथ होली खेलता हूँ। अच्छा, अगर ऑफिसर कह रहा है कि किसी को रंग से समस्या है तो वो ना निकले। वो से समस्या नहीं, सरकार को समस्या। सरकार ये चाहती है कोई भी त्योहार ना बने अपने देश में। सरकार चाहती है? सरकार चाहती है सारा पैसा हमारे पास घूम कर आ जाए, कैसे भी आ जाए। सरकार ये चाहती है। मतलब कैसे? त्योहार नहीं मनाने से पैसे सरकार? दिवाली बंद करवा दी, दिवाली बंद करवा दी, सारे बम पटाखे बंद करवा दिए, सारे त्योहार बंद करवाने सोच रहे वो। अरे तो सरकार तो कह रही है ना होली मनाने के लिए जुम्मा बंद करो, नमाज 2 घंटे बाद पढ़ो। जुम्मा क्यों बंद करा जाएगा? उनका त्योहार नहीं है कि उनको रंग से समस्या क्यों है? समस्या? आपका समस्या? किसी को कोई समस्या सर, लेकिन सरकार तो यही कह रहे ना, सीओ अनु चौधरी जो है वो कह रहे हैं अगर जिसको रंग से समस्या है वो ना निकले 2 घंटे बाद। आपको रंग से समस्या है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसको ये भी तो कह सकते थे, ठीक है वो लोग अगर नमाज पढ़ना जा रहे हैं तो ठीक है जाए भाई, लेकिन उन पे रंग ना डालें। अरे सर, रंग कोई खेल रहा है, गलती से भी आप पे चले जाए तो आप तो पत्थर चला दोगे। ऐसा बयान देना उनका गलत बात है, ऐसे नहीं दे सकते। बयान देना गलत है? हाँ, गलत। रंग पड़ जाना मतलब क्या गलत है इसमें? अगर आपके ऊपर रंग पड़ ही गया तो क्या गलत हो इससे जाएगा? पहले होली नहीं होता था, इससे पहले भी तो होता था, 2014 से पहले। रंग पड़ना समस्या है क्या? हाँ, हमारे में रंग नहीं चलता है। आप में रंग चलता ही नहीं? नहीं चलता है, लेकिन हाँ फिर भी दोस्ती आ रही है, हमारे भी हिंदू भाई दोस्त है,
जाते हैं खेलने के लिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या हो गया, चलता नहीं है, गलती से आप पे पड़ गया तो वो बड़ा समस्या हो गया। आप वही मार्केट में बैठ के रंग बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं मुस्लिम भाई? भाई बेचते हैं, हम ये कहाँ कह रहे नहीं बेचते, हमें कोई क्या समस्या? अगर गलती से रंग पड़ गया तो आप एक्सेप्ट कर लो ना कि रंग पड़ गया तो भी गलती से पड़ गया तो रंग एक्सेप्ट कर लेंगे। कल भी रंग डाल दिया तो क्या गोली मार दिया गया उसको, हंस के टाल दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन दंगा तो वही, दंगा की बात वही है ना सर? दंगा तो नेता करवाना चाह रहे हैं। जुमे के दिन नमाज होती थी और होली भी होती थी। होली लोग खेल करके जुमे के दिन दुकान भी खुलती थी। हमने दुकान खोल रखी थी, लोग आते थे बड़े प्यार से जो है सामान ले जाते थे। कभी न बेचारों ने कोई गाली दिया, न कोई बदतमीजी किया। उनका भी त्यौहार हो गया, जुम्मा भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन सर संभल तो अभी सेंसिटिव मुद्दा है ना सर, सेंसिटिव जगह है ना। अब जब मोदी जी के जो है आँख खोल के निकलते हैं तो मंदिर के नीचे उनको मस्जिद दिखाई पड़ती है, तो अब इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी को दिखाई पड़ रही है? योगी जी को, योगी जी को मंदिर आपने हाँ वो तो दुनिया कौन से मंदिर के नीचे ऐसे मस्जिद दिखाई अरे अभी देती जो है बोला नहीं, संभल में कई मंदिरों में मस्जिद बोला कि जो है नीचे निकलेगी। अभी तो यही मुद्दा चल रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सबके हैं, कायदे से बयान दें, आपस में जनता नहीं लड़ती। जांच चल रही है ना सर, सर्वे तो चल रहा है, अगर उसमें कुछ हार ये कि रोजगार देंगे, ये पहले बताओ। कह रहे हम दोनों करेंगे तो क्या ये समस्या कुछ है? नहीं करेंगे, ये यही करेंगे। योगी जी कह रहे हैं हम अपने महंगाई इतिहास को भी जनता को देंगे उनके हाथों में, और साथ साथ आर्थिक व्यवस्था भी बेहतर करेंगे, तो क्या समस्या है? ये उनके बताने से इतिहास किसी को मालूम होगा क्या? सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है। कह रहे हमने बोला राम मंदिर दिया, मिला ना? राम मंदिर जो है कोर्ट ने दिया है। कोई मुसलमान लाठी चलाने गया वहाँ पे? नहीं गया ना। हाँ, आराम से बन गया। आराम से कैसे बन गया? कोर्ट पे गया ना सर, भाई इतना कोर्ट साल लड़ना पड़ा ना सर। कोर्ट जो है कितना साल था? 70 साल से आराम से क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं बना? कोर्ट ने फैसला दिया जब योगी है कि बन गया वो, मोदी है कि बन गया वो। ये कैसे आराम से बोला ये हिंदू का मुलाने वाला है। कोर्ट ने फैसला दिया कि कोर्ट ने फैसला दिया कि कोरोना लाओ और राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं। बात कर रहे हैं, कोर्ट बोला कोरोना लाओ, तब क्यों चिल्ला रहे थे कि मोदी ने अंदर डाल दिया? अरे फैसला तो योगी राज में, मोदी राज में आया। तो एक बात बताओ, कोरोना सिर्फ इंडिया में था? हाँ, ये देखिए पाकिस्तान में नहीं था, वहाँ राम मंदिर बन गया। बीजेपी की सरकार बनी है तो दिल्ली में देखो मुद्दा आ गई है। पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, 27 सालों से तो कोई मुद्दा नहीं। जनता के पास मंदिर भी तो नहीं था ना, जनता के दिमाग में मंदिर तो था ही नहीं। जब जनता चुप बैठी हुई थी, हिंदू सनातन धर्म चुप बैठा हुआ था, तो आपको अच्छा लग रहा था? तो बातों की जनता था बहुत चुप बैठा है। भाई बीच में लड़ा कौन रहा मंदिर बना नहीं? भाई बीच में लड़ा कौन रहा है? नेता तो लड़ा रहा है ना, हाय कि जुम्मा के नमाज नहीं होगी तो होली होगी, तो लड़ा कौन रहा है? सब भाजपा के नेता तक कर रहे हैं। पहले अब बताओ, अब ईटा का मार। आज तक तजिया में पत्थर फेंकने देखे हैं कहीं, और वही आपको रामनवमी का जुलूस निकल जाए, दुर्गा पूजा का जुलूस निकल जाए, कौन पत्थर चलाने के लिए उत्सुक करता है? यही बताइए कि बताओ कि कांवड़ी कर रहा था जोगी, बताओ कि कांवड़ियों का मटका फोड़वाया था, पानी गिरवाया था, तो जोगी क्यों ने ऊपी में जवाब दिया? सबका दुकान में अलग अलग करवा रहे कि हमारा दुकान में मुसलमान खाने नहीं जाएगा, हिंदू खाने जाएगा, तो ये बंटवारा कौन करा रहा है? ये जोगी तो बीच में बताओ कि दंगा करवा रहा है। जोगी नहीं बीच में जीतेगा। ये अखिलेश यादव की सरकार थी तो ऐसे जुमलाबाजी नहीं हुआ था। इनकी सरकार आई तो सब कुछ का नुकता लग गई, बाकी समाज में इनको लोग का नहीं आएगा। सब बेहम है दिमाग में, नहीं ऐसे नहीं होगा। बड़े भाई भाई है। जवाब सुन लेते हैं। अगर अखिलेश यादव इतना अच्छा था, वो आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? 2 योजना से योगी क्यों आ रहा है? तीसरी योजना योगी आएगा, तीसरी योजना 90% यहाँ झंडा फहराएगा योगी, यहाँ फहराएगा। क्यों? प्रधानमंत्री क्यों बना रहा हो? बनेगा जोगी का प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं? बना दो। सर क्या नाम? मानव, कहाँ से हो? मंडावली पड़पड़गंज। क्या लग रहा है जुम्मा के दिन होली होना कितनी बड़ी समस्या है? क्योंकि जुम्मा के दिन होली होना कितनी बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को रंग से समस्या है। अब उत्तर प्रदेश में सीओ कह रहे हैं अनुज चौधरी कि अगर जिसको रंग से समस्या है वो घर से ना निकले जुम्मा के दिन। साल में 52 बार जुम्मा आता है, होली तो एक बार आता है। हिंदू अगर सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो जैसे सेलिब्रेट करना चाहे करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राय है? इससे पहले सेलिब्रेट नहीं होता था,
इससे पहले भी अच्छे से होते, वो लोग अपने जुम्मा सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। जो देश के असली जो मुद्दे हैं ना, उनको भटकाने की ये चीज़ें हैं ना। देश के असली मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ये सारे मुद्दे हैं। अडानी जैसा मामला आया था अमेरिका में कि वहाँ पे प्रूफ मिले थे कि भाई साहब तुमने यहाँ पे है ना घूस देने की कोशिश करी है। सारी मीडिया संभल के नीचे, संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर है, आपको नहीं लगता? सब लग गए, वो कवर कर दिया। सर, आपको लगता है संभल आज के डेट में सेंसिटिव है? वहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस वाले जख्मी हुए, आखिर है कि नहीं? वो मुद्दा है कि नहीं? आपके लिए लगता है कि वहाँ पे मुद्दा ऐसा हुआ? देखिए सिंपल सी बात है, देश को असली जो मुद्दे हैं, मुद्दों से भटका दो। हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा मेरे हिसाब से आज के डेट में संभल सेंसिटिव है कि नहीं? संभल के नाम पे मेरे को इतना पता नहीं है कि संभल में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसमें देखोगे कि हिंदू मुस्लिम है, तो यहाँ पे आपको देश जो जनता को भटकाया जा रहा है हर चीज़ को लेके।